बरसा करके श्याम प्रेम रस बरसा करके खान हुए रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ये भावना यदि खान मुसलमान के भीतर भी प्रेम जाग जाए भगवान के, भगवान ना किसी जाति के हैं, ना भगवान किसी धर्म के हैं, ना किसी मजहब और पंथ के हैं। भगवान तो हर उस भक्त के हैं जो भगवान से प्रेम करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान खान को भी मिल गए, रस खान को भी मिल गए, क्योंकि प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो भगवान से क्या करना है मेरी माँ? प्रेम। क्या करना है? विश्वास। कबीर जी जैसा प्रेम, कबीर जी जैसा विश्वास, कबीर जी जैसा समर्पण कोई और नहीं। हम किसी को चाहते ही नहीं, कोई चाह ही नहीं कन्हैया के सिवा। भगवान आनंद के परम सागर हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। ऐसे भगवान को हम, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान को, राधा सहित कृष्ण को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान बढ़िया जब प्रकट भये तो जाने लगे संसार से नाता तोड़ के भगवान से नाता जोड़ने के। उनके पिता ने रोका, बेटा मत जाओ। मैया इतना शोर क्यों कर रही हो मेरी माँ, चुप रहो। सुखदेव भगवान जाने लगे, पिता ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र रुक जाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, पिताजी संसार में रुकना सही नहीं है ना मेरी माँ। संसार में जो रुक गया वो परेशान हो गया। इसलिए रुकना मीन्स आप संसार का हर सुख लो, पर हर सुख में रुको मत। यदि रुक गए तो दुख है, चलते रहो। बताओ, ठहरा हुआ पानी शुद्ध होता है कि बहता हुआ? जोर से, ठहरा हुआ शुद्ध है या चलता हुआ? ठहरा हुआ पानी अशुद्ध हो जाए, भले गंगा का ही क्यों ना हो, और बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। इसलिए आप ठहर गए हैं परिवार में, संसार के सुख में, इसलिए मन में अशुद्धि आने लगी है, गलत विचार आने लगे। ये भाई हमारे, दिखाना जरा इनको, ये भैया बैठे हैं, इन्होंने फांसी लगा ली थी, गले में निशान भी है, दिखाइयो अपने गले का निशान। फांसी लगा ली थी इन्होंने, बस लटक ही गए थे, पर संयोग बस भगवान ने बचाया। आज हमने इनसे पूछा कि क्यों फांसी पर लटक गए थे। बोला, चारों तरफ से हमें नेगेटिविटी ने, नकारात्मकता ने घेर लिया था। फिर कथा सुननी शुरू की, कथा में मन लगाया, तो आज सारे दुख से मुक्त होकर ये भगवान की शरण में आ गया। अर्थ क्या है? जो भगवान का हो गया, भगवान की कथा कितनों को आत्महत्या करने से बचाती है। निगेटिविटी जीवन में, अच्छा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? जो व्यक्ति संसार में उलझ जाता है,
जिसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। गलत संगति, गलत विचार, ये गलत विचार, गलत संगति ही तो कलयुग है, हमें जकड़ लेती है, सूझता नहीं है कुछ। वो गलत विचार हमें गलत करने पर मजबूर करते हैं। कई बार वो इतने हावी हो जाते हैं कि आदमी मरने की सोच लेता। और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। ईश्वर ने जो उम्र दी है, जो समय दिया है, उसको आनंद से गुजारो। मरने से कोई लाभ नहीं है, जीने से बहुत लाभ होते हैं। अरे जब मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये जो विपत्ति है, ये मुसीबत है, ये जो गलत समय है, इसे किसी तरीके से काट लो। ये वक्त यदि गुजर गया तो आने वाला वक्त अच्छा है, बस ये समय काट। अच्छा एक बात बताओ, जब मुसीबत आए, जब जीवन में कष्ट आए तो क्या करना चाहिए? जीवन में जब मुसीबत आवे, विपत्ति आए, अपने साथ छोड़ जाएं, हम चारों तरफ से घिर जाएं परेशानियों से, उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए, चुप होकर बैठ जाओ और केवल भगवान का स्मरण करो। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। चुपचाप बैठ जाओ, आज नहीं कल, रात कितनी भी अंधकार से भरी हो, लेकिन उस रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। उस अंधकार के बाद प्रकाश देर से आएगा, समय नहीं कटेगा, पर काट लो, इस अंधकार के बाद प्रकाश है। जीवन में इस मुसीबत, इस दुख के बाद सुख है। आप बस ये वक्त काट लो, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से।